जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल सैलरी। ये हेडिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल सैलरी पे है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि ये जो मैं अपने चैनल पे जितना भी वीडियो बना के डालता हूँ ये सब के सब मतलब रियल इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। पहले मैं खुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद ही बना के डालता हूँ। ये मत सोचिएगा आप लोग, अनुमान लगाइएगा कि नहीं ये कहीं से उठा के लाया और कुछ भी बता दिया, हम लोग देख लिए, मतलब हम लोग मूर्ख बन गए और बना दिया। तो देखिए, इससे पहले जो मेरा वीडियो था ये था बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन यानी कि मद्य निषेध का सैलरी, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का सैलरी। अधिक वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल में आता है और कम वैकेंसी जो है वो बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन में आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस में सैलरी कितना मिलता है। ये देखिए, ये पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एकदम एग्जैक्ट आपको जो जानकारी मिलेगा एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। आपको इसमें से एक बात भी झूठ अगर आपको लगे तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट है। देखिए, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो सैलरी है वो ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे पहले के मतलब 7th पे कमीशन बनने से पहले चलता था ग्रेड पे। अब जो सैलरी है वो बेसिक पे के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये जो ग्रेड पे है ना, ये ग्रेड पे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 3 का आपको बेसिक पे दिया जाता है, जिसको हम लेवल 3 का बेसिक पे अगर बात करें तो 21,700 से 69,100। अगर जो लोग फॉर्म में अप्लाई करते होंगे वो देखते होंगे कि एसएससी जीडी में भी लिखा रहता है कि 21,700 से 69,100 तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। वो जो रहता है ना वो बेसिक पे होता है। तो जो लोगों को नहीं पता कि क्या उतना ही सैलरी मिलेगा, नहीं, वो एक हो गया, वो आपका मान लीजिए कि बेसिक पे हो गया। उसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी डिसाइड होगा कि आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो अब सैलरी कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन जो होता है, मद्य निषेध जो होता है, उसमें कांस्टेबल का सैलरी 21,700 तो बेसिक पे रहता है, लेकिन यहाँ पे 69,100 नहीं रह के 53,000 ही रहता है। तो इसमें कांस्टेबल में थोड़ा ज्यादा बेसिक पे है। तो सैलरी भी स्वाभाविक बात है पहले महीने का नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे सैलरी आपकी मतलब ज्यादा होते होते एक दिन आएगा ऐसा जो आपका मतलब प्रोहिबिटेशन यानी कि मद्य निषेध से ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट महीने की सैलरी की अगर बात करें तो आपको बेसिक पे 21,700 दिया जाता है, और अभी यानी कि जुलाई 2022 में जो डीए लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी गवर्नमेंट के मतलब जो भी इंप्लॉय है उनको 38% महंगाई भत्ता मिलता है। आप पता कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट लगे तो, लेकिन 38% ही मिलता है। ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक जनवरी महीने में और एक जुलाई महीने में। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का, स्टेट गवर्नमेंट वाले का जनवरी का जो बढ़ता है वो जनवरी वाला मार्च में बढ़ के आता है और जुलाई वाला सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है। तो अभी 38% मिलता है, 8246 रुपया हो गया। ये जो है ना 21,700 इसी का 38% होता है, यानी कि अगर 21,700 का हम 38% निकालेंगे तो ये 8246 रुपया होगा। उसके बाद हम बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस ये जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट में 9%, 18%, 27% लागू होता है। तो आप लोग ये देख के चौंकिएगा मत कि ये आप 6% और 9%, 18% क्यों लिखे, मैं आपको बताता हूँ। बिहार में अभी कोई भी मेट्रो सिटी नहीं है। बिहार के लगभग सभी जिला जो है ना वो एकदम से नॉर्मल है। अगर पटना जिला को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो सभी जिला एकदम से बराबर है। कोई भी हाई फाई नहीं बोला जा सकता और कोई भी मतलब एकदम से जैसे ऐसा हो गया कि मोतिहारी बहुत हाई फाई हो गया और बेतिया बहुत लो हो गया, ये हम नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों सेम ही है। दोनों में अभी सब कुछ सेम है, सेम विकास है, सब कुछ है। तो इसीलिए बिहार ने अपना मैंने बिहार सरकार ने अपना एक हाउस रेंट अलाउंस लागू करके रखा है जिसमें 3 कैटेगरी वो बांटा है, 6%, 9%, 18%। तो अगर आप पटना जैसे सिटी में ड्यूटी करेंगे तो आपको 18% दिया जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करते हैं, जैसे बिहार में 38 जिला है, उसमें अगर आप जिला में ड्यूटी, अगर आपका पोस्टिंग जैसे मोतिहारी जिला है, मोतिहारी में ही पोस्टिंग हो गया तो आपको 9% दिया जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपका पोस्टिंग जो है गांव देहात में हो गया, अब जैसे मोतिहारी जिला हो गया, मैं मोतिहारी का नाम इसलिए बार बार रख रहा हूँ क्योंकि मैं मोतिहारी का ही हूँ, इसलिए मैं मोतिहारी का नाम बार बार रख रहा हूँ। तो ये देखिए, अब क्या है ना कि मोतिहारी जिला में बहुत से प्रखंड होंगे, उसमें बहुत से गांव होंगे। तो उस अगर आपके गांव देहात वाले एरिया में पोस्टिंग हो गया तो आपको 6% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ये किसका मिलेगा, ये 21,700 बेसिक पे का मिलेगा। तो अगर 21,700 बेसिक पे का अगर हम हाउस रेंट अलाउंस निकालें तो 6% होता है 1,302 रुपया, 9% होता है 1,953 रुपया और 18% होता है 3,906 रुपया। ये 3 कैटेगरी हो गया। अब आपका मायने होता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद बात करें तो टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आपका 200 रुपया फिक्स है, ये ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा जब तक नोटिफिकेशन कोई नया नहीं आ जाता है। उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंस। ये जो मेडिकल अलाउंस है ना ये बिहार सरकार ही देता है केवल, और ये 1,000 रुपया फिक्स रहता है, ना ही ये बढ़ता है और अभी ना ही ये घटता है।
कुछ दिन से, मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ 1000 रुपया अभी फिक्स है। उसके बाद आपको राइफल अलाउंस, जो आपको राइफल दिया जाएगा उसके मेंटेनेंस के लिए आपको 100 रुपया दिया जाता है, ये भी फिक्स है। और उसके बाद होता है एक राशन मनी। राशन मनी आपको 3000 रुपये दिया जाता है। अब जैसे हम राशन मनी की बात करें तो राशन मनी है ना, ये राशन मनी आपका, अगर आप वहाँ खाना खाते हैं तो आपको जमा कर देना होता है। अगर आप रूम लेके बाहर रह रहे हैं और बाहर बना के खा के फिर ड्यूटी पे जा रहे हैं तब आपका, तो आप बाहर रूम लेके तभी रह सकते हैं जब पुराने होंगे, नए में आप रूम लेके रह नहीं सकते हैं, तो राशन मनी आपका जमा हो जाएगा। तो ये सैलरी से बाहर का है, फिर भी आपके अकाउंट में आता है, बस दिखाने के लिए। अब हम बात करें ये सभी चीज, देखिए यहाँ से ये 21,700 से लेकर और यहाँ तक, और इसको छोड़ के अगर हम यहाँ तक 100 रुपये तक यानी कि राइफल अलाउंस तक इंक्लूड करें, सबको जोड़ें, तो अगर आप 6% मतलब हाउस रेंट अलाउंस वाले एरिया में रहते हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी जो बनता है वो 32,548 रुपया बनता है ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट महीने का। अगर आप 9% हाउस रेंट अलाउंस वाले एरिया में रहते हैं तो आपका ट्रेनिंग का बाद का जो सैलरी बनता है वो 33,199 रुपया बनता है। ये 1,302 रुपया मतलब हाउस रेंट अलाउंस नहीं, 1,953 रुपया ऐड करने के बाद। अगर आप पटना जैसे सिटी में रहते हैं, यानी कि मतलब पटना थोड़ा हाई फाई इलाका है बाकी बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां पे आपको 3906 रुपया हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, तो वहां पे आपका 35,152 रुपया सैलरी हो जाएगा। अब क्या इतना आपके हाथ में आएगा? तो नहीं, इतना आपके हाथ में नहीं आएगा, इसमें कुछ डिडक्शन होता है। डिडक्शन क्या होता है? तो डिडक्शन होता है एनपीएस, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जो लागू हुआ है 2004 में, जिसके तहत आपको ओल्ड पेंशन स्कीम हटा दिया गया। तो इसमें बेसिक पे, ये जो है ना बेसिक पे 21,700, इसका और डीए यानी कि डियरनेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, ये जो 8246 है, ये मैं बता दिया था कि साल में 2-2 बार बढ़ता रहता है। ये बढ़ के मतलब 6% बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते ज्यादा भी हो जाएगा और हमेशा मतलब हर 4-5 महीने पे ये बढ़ता ही रहता है। तो अभी मैं 8246 बताया और जनवरी में फिर ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता रहेगा। तो बेसिक पे और डीए यानी कि बेसिक पे और डीए का 10% जो है ना, ये 10% इसमें से काट लिया जाता है। तो अभी के हिसाब से यानी कि दिसंबर महीने के हिसाब से 21,700 और 8246 अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके अगर 10% माइनस करते हैं तो इसमें इसका जो होता है ना 2994 रुपया हो जाता है। अब 2994 रुपया में आपको 30 रुपया इंश्योरेंस चार्ज करता है। अगर आप डिफेंस में बिहार पुलिस में ड्यूटी करते हैं तो वो इंश्योरेंस काटा जाता है। दुर्घटना हो गया आपके साथ या कुछ हो गया तो उसके लिए सरकार इंश्योरेंस लेती है। तो ये हो गया 3024 रुपया। अब 3024 रुपया आपका जो प्रत्येक महीना सरकार काटेगी। अब जरूरी नहीं है कि 3000 काटेगी, मैं आगे भी बताता हूं कि कितना कितना, और मतलब जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिडक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि 10% काटा जाएगा आपके बेसिक पे और डीए से। अब यहाँ पे बात करें तो अगर देखिए 6% वाले इलाका का जो सैलरी था वो 32,548 रुपया था, उसमें से अगर हम 3024 रुपया माइनस करें तो आपका 29,524 रुपया ये पहले महीने का सैलरी आपके हाथ में आएगा बिहार पुलिस में ट्रेनिंग के बाद। अब अगर हम बात करें तो 33,199 यानी कि 9% वाले हाउस रेंट अलाउंस का सैलरी 33,199 में अगर 3024 रुपये माइनस करें तो आपका सैलरी होता है 30,175 रुपया। अब हम बात करें तो यहाँ पे 35,152 रुपया सैलरी जो है वो है मतलब 18% हाउस रेंट अलाउंस वाले का। इसमें से अगर 3024 रुपया हम माइनस करें तो आपका सैलरी हो जाएगा 32,128 रुपया। यही 3 सैलरी है, देखिए 29,524, 30,175 और 32,128। ये आपके इलाके पे निर्भर करता है कि आपका पोस्टिंग जैसा इलाके में होगा वैसा आपका सैलरी आएगा। अब मैं एक और बात बता देता हूँ, ट्रेनिंग पीरियड में जो है ये ना ही आपको राशन मनी दिया जाता है, ना ही राइफल अलाउंस, ना ही मेडिकल अलाउंस, ना ही टीए, ना ही हाउस रेंट अलाउंस, ना ही डीए, केवल और केवल 21,700 दिया जाता है और वो भी एक बार जोड़ के आपके खाते में आएगा। अब हम यहाँ पे बात करें तो क्या मेरा ज्वाइनिंग जब हो जाएगा तो हमेशा 21,700 ही मिलेगा? यहाँ पे 69,100 जो लिखा है, तो ये कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। देखिए आप अगर पहले साल ड्यूटी कर लेंगे यानी कि ट्रेनिंग के पहला साल आपका जब खत्म हो जाएगा तो आपका पहले साल यानी कि ट्रेनिंग के बाद वाला जो साल होगा वो पहला साल होगा, ट्रेनिंग काउंट नहीं होता है, तो उसमें आपको 21,700 दिया जाएगा। अब दूसरे साल यानी कि जब दूसरा साल आपका हो जाएगा तो 21,700 में 3% ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22,300। तो यहाँ पे जो बेसिक पे होगा वो 22,300 हो जाएगा, यानी कि हर साल 3% आपके बेसिक पे में ऐड होता रहेगा। फिर अगर आप तीसरे साल में जाते हैं तो 22,351 में 3% ऐड होगा, 23,021 रुपया। फिर चौथे साल में जाते हैं तो 23,021 रुपया में 3% ऐड होगा, 23,712 रुपया।
फिर उसके बाद अगर हम 5वें साल में अगर जाते हैं तो 23,712 में 3% ऐड होगा 24,422 रुपया। और फिर अगर छठे साल में जाते हैं तो 24,422 रुपया में 3% ऐड होगा 25,155। ऐसे ही आपका साल दर साल बेसिक पे में 3% इंक्रीज होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और साल में 2 बार, जुलाई महीने में और जनवरी महीने में आपका डीए बढ़ता रहेगा। तो यही जैसे आपका अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग डीए भी बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही सैलरी आपका इंक्रीज होता जाएगा। और ये 69,000 जो 100 है ये लास्ट पे है, यानी कि अगर आप बीच में प्रमोशन ले लेते हैं तो फिर आप 21,700 69,000 से 100 के बीच वाले पे में से हट जाएंगे, आप दूसरे पे यानी कि हेड कांस्टेबल बन जाएंगे तो उसका जो पे होगा वो हो जाएगा। तो इसी के तहत आपको सैलरी मिलता है बिहार पुलिस का। ये जो सैलरी बताया मैंने कलम से टाइप कर मतलब लिख के बताया हूं, ये बिहार पुलिस का सैलरी स्लिप से देख के नोट किया गया है। तो दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।